अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने जो है लूपिंग स्ट्रक्चर के 2 मेन टाइप्स को स्टडी किया है, फॉर लूप एंड वाइल लूप, और उसके हम प्रोग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम उन्हीं दोनों लूप्स की जो है मज़ीद प्रोग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। और जो फर्स्ट प्रोग्राम हमने आज करना है उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है। Write a Python program that print even number and count the odd numbers from 1 to 20 using while loop। ये प्रोग्राम जो है हमने while loop के थ्रू करना है और उसका सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमने प्रिंट करना है इवन नंबर्स को और काउंट करना है ऑड नंबर्स को फ्रॉम 1 to 20। 1 से 20 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं इनमें से हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है और काउंट करना है ऑड नंबर्स को। ठीक है, इवन नंबर हम प्रिंट करवाएंगे और काउंट करेंगे। हम ऑड नंबर्स को प्रिंट नहीं करवाएंगे बल्कि उनको काउंट करेंगे कि 1 से 20 के दरमियान कितने ऑड नंबर आ। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। वाइल लूप को लगाने से पहले हम इसके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे। तो आई ले लेते हैं, एक आई वेरिएबल ले लेते हैं और उसको हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, 1 से करना है। क्यों? क्योंकि 1 से 20 के दरमियान 20 तक, ठीक है, हमने जो है इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है और इनमें से हमने ऑड नंबर को काउंट करना है। उसके बाद हम जो है वाइल लूप लगाते हैं और उसको स्टार्ट हमने कहाँ से करना है, आई से करना है। आई के अंदर क्या वैल्यू है, 1 है। और लूप कहाँ तक चलनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू होनी चाहिए 20। और उसके बाद जो है वो कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ तक क्या होगा कि हमारा आई जो लूप है वो 1 से चलेगी और 20 तक जो है जाएगी। ठीक है, अब हमने जो है इवन नंबर्स को काउंट प्रिंट करवाना है। हमने इवन नंबर्स को प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे चेक पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, जिसमें से हमने चेक करना है कि जो इवन नंबर हैं वो ही जस्ट प्रिंट होंगे। हम विदाउट चेक पॉइंट लगाए ऐसे अगर हम प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, प्रिंट करते जाएंगे आई को, तो वो तो 1 से 20 सारे नंबर ही जो है वो सीक्वेंस के अंदर प्रिंट होते जाएंगे ना। लेकिन हमने सारे नहीं प्रिंट करने, हमने जस्ट किनको प्रिंट करना है, हमने जस्ट इवन नंबर को प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक चेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। और इवन नंबर चेक करने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, हम चेक करेंगे कि अगर जो है वो आई जो है उसका अगर हम मॉडुलस लें 2 के साथ, अगर वो एग्जैक्टली इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि जो नंबर है वो क्या है, इवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर क्या हो जाना चाहिए, आई को प्रिंट हो जाना चाहिए, मतलब इवन नंबर क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए। अदरवाइज हमने एक और चीज़ भी करनी है, अदरवाइज वो ऑड नंबर होगा और ऑड नंबर को हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है। टोटल ऑड नंबर हमने काउंट करने हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लगाना है, एल्स को लगाना है। एल्स लगाएंगे, एल्स का ब्लॉक चलेगा और जो क्या करेगा, जो ऑड नंबर को काउंट करेगा। ठीक है, ऑड नंबर को काउंट करने के लिए अभी अब यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जो क्या करेगा, जो ऑड नंबर को काउंट करेगा। और हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं और ऑड काउंट के नेम से, और उसके अंदर हम वैल्यू जो है वो 0 रखते हैं। ठीक है, 0 रखेंगे। 0 आप क्यों रखेंगे, क्योंकि जो है जब लूप चलेगी ना तो तब जो है वो ऑड नंबर फाइंड आउट होना होंगे। जब लूप जो है जब कंडीशन फॉल्स होगी, पहले तो हमारे पास कोई ऑड नंबर नहीं पड़ा होगा ना, तो इस वजह से इस वेरिएबल ऑड काउंट का जो वेरिएबल है इसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद एल्स चलेगा, हमने काउंट करना है ऑड नंबर को, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑड काउंट यहाँ पे भी ऑड काउंट प्लस 1 ये ब्लॉक चलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे
हमने एक और स्टेटमेंट भी लिखनी है, हमने इंक्रीमेंट भी करना है, क्योंकि 1 से हमारी लूप चलेगी 20 तक जाएगी, तो हमने काउंट भी करना है, आइट्रेशंस को काउंट भी करना है कि कितनी आइट्रेशंस हो चुकी हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं i प्लस इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम जो है वो प्रिंट करवा लेते हैं। एंड पे हमने प्रिंट भी करना है कि हमारा टोटल जो है वो ऑड नंबर कितने थे, टोटल कितने थे। ठीक है, इसको प्रिंट करवाएंगे, टोटल ऑड नंबर्स कॉमा, और वो टोटल ऑड नंबर किस वेरिएबल के पास होंगे, ऑड काउंट के पास होंगे। तो ऑड काउंट को यहाँ पे हम लिखेंगे। इसको जो है रन करके हम चेक करते हैं, रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखें हमने रन किया तो ये हमारे सामने आउटपुट कुछ इस तरह से आई। इवन नंबर हमारे सामने जो है प्रिंट हुए हैं, और उसके बाद जो है जो टोटल ऑड नंबर हैं वो भी हमारे सामने प्रिंट हो गए हैं, जो कि हैं 10। 1 से 20 के दरमियान जितने टोटल नंबर आते हैं, जितने टोटल ऑड नंबर आते हैं वो भी प्रिंट हो गए हैं, और जो इवन नंबर हैं वो भी प्रिंट हो गए हैं। अब इसको जो है एक बार, अब ये रन किस तरह से होगा, अब यहाँ पे देखें कि लूप कैसे चलेगी। यहाँ पे सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, ठीक है, 1 जो है लेस देन इज इक्वल टू 20 है। उसके बाद यहाँ पे जो है कंट्रोल जहाँ पे आएगा कंडीशन है, इफ़ कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अगेन चेक होगी। i के अंदर 1 है, i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ ब्लॉक नहीं चलेगा। एल्स के पास आएगा कंट्रोल और एल्स ब्लॉक चलेगा, और एल्स में क्या पड़ा हुआ, एल्स के पास क्या पड़ा हुआ है, ऑड काउंट इज इक्वल टू ऑड काउंट प्लस 1। किस तरह से कि अब ऑड काउंट की पहले वैल्यू हमने क्या इनिशियलाइज करवाई है, 0 करवाई है, 0 प्लस 1 होगा, और 1 किसके पास चला जाएगा, इस ऑड काउंट के पास चला जाएगा। उसके बाद ये चलेगी, यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इंक्रीमेंट होगा i के अंदर, i प्लस इज इक्वल टू 1। i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। कंट्रोल अगेन यहाँ पे आएगा, 2 लेस देन इज इक्वल टू 20, कंडीशन ट्रू है, अगेन यहाँ पे कंट्रोल आएगा, इफ़ चेक होगी, इफ़ 2 मॉडुलस 2 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद जो है प्रिंट i होगा, और i की वैल्यू इस वक्त क्या है, 2 है, और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, एल्स ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो है वो 1 का क्या होगा, ये स्किप होने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और जो है वो i प्लस इज इक्वल टू 1 होगा। अब इस वक्त i की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद फिर इस तरह से चलेगा, और इस बार कंडीशन फॉल्स होगी, 3 है, 3 और इवन नंबर नहीं है, तो एल्स ब्लॉक चलेगा, और एल्स में अभी ऑड काउंट की वैल्यू क्या हुई पड़ी है, 1 हुई पड़ी है, 1 प्लस 1 होगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड नंबर 2 हो गए। इसी तरह से लूप चलता रहेगा, रिपीटिशन जो है वो होती रहेगी जब तक कि जो वाइल लूप की कंडीशन है वो ट्रू रहती है। जब 20 के ऊपर पहुँचेगा, मतलब जब 21 पे पहुंचेगी आइट्रेशन i की वैल्यू, तो उस वक्त कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और जो है ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और एट द एंड लास्ट पे जो है ये स्टेटमेंट चलेगी, जब लूप रुक जाएगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, और इसके अंदर क्या है, टोटल नंबर्स और ऑड काउंट के अंदर जो उस वक्त वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि आपको आउटपुट के अंदर नज़र आई है, और जो कि थी क्या थी, 10 थी। ठीक है, उस आपके सामने इवन नंबर भी प्रिंट हो गया, और जो नंबर टोटल इसके अंदर 1 से 20 के दरमियान आ रहे हैं वो भी प्रिंट हो गए। अब आपका टास्क क्या है, आपने क्या करना है, आपने जो है सेम इसी तरह से 1 से 20 के दरमियान जो है इवन नहीं ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है, और इवन नंबर को काउंट करना है। ठीक है, अब आप 1 से 20 के दरमियान। अब हम सेकंड प्रोग्राम करते हैं, और ये हम फॉर लूप का यूज़ करते हुए करेंगे।
जिसके अंदर सिनेरियो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। इसके अंदर हमने करना क्या है, हमने सम फाइंड आउट करना है फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स का और फॉर लूप का यूज़ करते हुए। तो सिंपली हम यहाँ पे रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो चलें इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि इसकी एडिशन हमने किस तरह से करनी है। हमने दो नंबर को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर ऐड करेंगे, 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 + 1 करेंगे और रिज़ल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अगली बार जो है हम 1 को जो है ऐड करेंगे, मतलब जो पिछले का रिज़ल्ट होगा उसको ऐड करेंगे हम अगले नंबर के साथ। अब 1 के बाद क्या आता है, अगला नंबर 2 आता है। ठीक है, 2 के साथ हम ऐड करेंगे और 1 + 2 क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, ये 3 हमारे पास रिज़ल्ट आया। अब 3 को जो है, अब नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो उस 3 के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, 6 आया। फिर इसी तरह से अब 6 जो है, 6 को हम अगले नंबर के साथ ऐड करेंगे और 3 के बाद क्या नंबर आता है, 4 आता है और 6 + 4 क्या आया, 10 आया। इसी तरह से 10 को फिर हम अगले नंबर के साथ ऐड करेंगे 5 के साथ, तो क्या आएगा, 15 आएगा। इसी तरह से हमने 10 नंबर तक जाना है, मतलब 10 नंबर को हम जब उसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा साइकिल और हमने 10 फर्स्ट पॉजिटिव 10 नंबर को जो है ऐड करना है। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर इसका प्रोग्राम लिखते हैं। हम सबसे पहले एक सम वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर जिसने कैलकुलेट करना है हमारा सम फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर्स का। ठीक है, और उसको हम 0 से इनिशियलाइज करवाते हैं क्योंकि पहले हम उसके अंदर 0 वैल्यू रखेंगे। उसके बाद हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर से हमने करना है। उसके बाद आई हम एक जो है वो वेरिएबल लेते हैं जो क्या करेगा, जिसने जो है वो सारे इंडेक्स को क्या करना है, विज़िट करना है, एक्सेस करना है बारी बारी। यहाँ पे हम रेंज फंक्शन को यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम रेंज देते हैं 10, 0 से लेके 9 तक 10। ठीक है, उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है सम हमने फाइंड आउट करना है, तो सम इज़ इक्वल टू हम लगाएंगे सम प्लस आई और आई के अंदर एक का इजाफा भी करेंगे उसको आगे नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कराने के लिए। आई + 1 इज इक्वल टू पैरेंथेसिस क्लोज और उसके बाद लास्ट पे जो है वो सम हमने जो है प्रिंट करवाना है। जब ये फॉर लूप की आइटरेशन जो है सारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद जो है हम प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो है उस सम को जो एट द एंड हमारे पास सारे नंबर को ऐड करने के बाद आएगा उसको हम जो है प्रिंट करवा लेंगे। और वो सम किसके पास होगा, सम वेरिएबल के पास। सिंपली हम सम को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। तो इसको रन करके चेक करते हैं, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। यस, हमने यहाँ पे जो है मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या है कि हमने जो है कॉलन लगाना हम यहाँ पे भूल गए थे और वो जो कि क्या था, हमारा सिंटैक्स एरर था। अब इसको हम दोबारा से रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखें इसकी आउटपुट क्या आई है, 55 आई है। जब मतलब हमने फर्स्ट 10 नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया है आपस में, तो हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 55 आई है। अब आपने इसी तरीके से जो है इस तरह से आपने खुद भी मैनुअली करके भी चेक करना है कि क्या आपकी आउटपुट यही आती है। अब जो आपने एक और एक्टिविटी फॉर लूप का यूज़ करते हुए परफॉर्म करनी है वो ये है कि आपने जो है आपने एक्टिविटी क्या करनी है कि आपने प्रिंट करवाने हैं, प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 2 to 10 यूजिंग रेंज फंक्शन को आपने यूज़ करना है इन फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप के अंदर आपने रेंज फंक्शन का यूज़ करते हुए इवन नंबर को जो है प्रिंट करवाना है 2 से लेके 10 तक। ठीक है, ये एक्टिविटी भी करनी है। और ऊपर जो आपको मैंने व्हाइल लूप से करने को कहा था जिसके अंदर आपने प्रिंट करवाना था ऑड नंबर को और काउंट करना था इवन नंबर को, वो भी आपने जो है वो खुद से करनी है। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।